हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आगाज करते हैं अपनी क्लास का और हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो आप लोग भाई जुड़ जाएं, जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं क्लास में। क्लास को शेयर भी कर दें सभी लोग। और अब हम क्या करेंगे भैया, पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पेन पेपर ले लेना हाथ में। जब भी लगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, कुछ ऐसा जो आपके लिए नया है या कि नया ना हो तब भी लगता हो करना है रिवीजन, तो आप उसको लिख भी सकते हैं ना मेरे साथ। चलिए भाई, तो सीधे आते हैं फैक्ट पे। यहां वहां की बात ना करते हुए आपके लिए भाई यहां हम जो है तो प्रश्नों का शानदार कलेक्शन लेकर के उपस्थित होते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। ध्यान से पढ़ करके आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। देखो, ये प्रश्न थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि भाई पुराना है, या यूं कह लीजिए करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था, लेकिन हाँ थोड़ी सी पुराना है, लेकिन फिर भी हमने शामिल इसको कर लिया है कि क्या पता कभी चर्चा हो जाए तो आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न पूछा है भैया, ये पुराना प्रश्न था चूंकि, तो भाई ये मंत्री हो गए हैं ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि परित्यक्त बच्चों का पता लगाने के लिए और उन पर निगरानी रखने के लिए भारत में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। इसे क्या कहा गया है ना। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा मोबाइल ऐप है ना। तो अगर हम बहुत ध्यान से बात करते हैं तो यहां हमें मिलता है एक ऐप का नाम, इसे बोलते हैं रीयूनाइट ऐप। सिंपल आप इसको याद रखिएगा कि रीयूनाइट ऐप जो है ये रेलवे के द्वारा लापता बच्चों को, किसके द्वारा, रेलवे के द्वारा लापता बच्चों को पता लगाने के लिए किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे दूसरे की। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, माने किसे आप कहेंगे कि यह व्यक्ति क्या है, कंप्यूटर साक्षर है। प्रश्न यहां से बनता है दूसरा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो इसको आपको रखना है याद। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं कि ये सेलिब्रेट होता है 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हम कंप्यूटर साक्षर दिवस मनाते हैं। तो अब बताओ भैया किसे हम कहेंगे, तो इसका ऑप्शन है ए, आवश्यक एप्लीकेशंस को चलाने में अगर कोई व्यक्ति सक्षम है उसे हम कहते हैं साथियों कि बेटा वो क्या है, वो है कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति। ठीक है ना, इस चीज को आपको रखना है याद। आगे चलें तो हम बात करते हैं, है ना। अगर साथियों चलते हैं आगे तो हम बात करते हैं अपने पास कि भाई अगला प्रश्न कौन सा है। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक तीसरा है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय आईटी कंपनियां हैं। देखो, अब भारतीय आईटी कंपनी की आपसे बात हो रही है तो आपको देखिएगा डेल और टीसीएस। देखो टीसीएस तो है कि डेल नहीं है। इंटेल आपको नहीं मिलेगी, है ना। विप्रो तो ठीक ही है। इंटेल था, एचसीएल ये नहीं, एचसीएल था टीसीएस, एचसीएल था टीसीएस, है ना। तो इंटेल के कारण ये दोनों कट गए। ऑप्शन आपका क्या सही होगा भाई, डी। ये क्या है, ये भारतीय आईटी कंपनी है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध भारतीय आईटी कंपनियों की, तो ये आपको पता होगा कौन सी प्रसिद्ध भारतीय आईटी कंपनी है। उनमें से आपने एक नाम सुना होगा टीसीएस का। टीसीएस क्या है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ये आपको मिलेगा। ये आपकी एक बड़ी फेमस कंपनी है। अगर हम बात करते हैं एचसीएल की, तो एचसीएल क्या भैया, भारतीय आईटी कंपनी है जो कि बड़ी फेमस है। तो आपको कुछ कुछ क्या करना है, नाम जो है आपको आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड पे होने चाहिए। सिंपल सिंपल जब बनते हैं प्रश्न, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनेंगे, फिर आपको दिक्कत ना हो ना। टेक महिंद्रा आप सुना होगा नाम, टेक महिंद्रा। तो ये क्या है, आईटी कंपनियां हैं कुछ जो दिग्गज हैं, भारतीय हैं। Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो खालिस्तान से संबंधित थी। ध्यान से पढ़िएगा Y2 के बारे में आप लोगों को, फिर हम बहुत कुछ जो है तो बताने वाले हैं। ठीक है ना। देखो, ये संबंधित थी कैलेंडर से, सॉरी कंप्यूटर से थे। Y2 साथियों क्या है, Y2K, इसमें Y फॉर ईयर है, 2K माने क्या होता है, 2 माने 2, K माने क्या, 1000। तो 2K को हम क्या कहेंगे भैया, ये है 2000। तो सन 2000 की एक समस्या थी जिसे हमने क्या कहा था, Y2K समस्या कहा था। इसमें सन के अंतिम 2 अंकों के शून्य हो जाने की दशा में उनकी जो है तो उनका प्रतिस्थायी ढूंढना जो हो रहा था कि भैया गणनाएं आगे प्रॉपर सही ढंग से नहीं हो पा रही हैं, वैज्ञानिक इस चिंता से भयभीत थे, है ना। तो ये आपको एक समस्या
थी जिसे नाम क्या दिया गया था, Y2K नाम दिया गया था, ठीक है ना। Y2K को कई बार बोलते हैं मिलेनियम की बग, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मिलेनियम बग। और मिलेनियम क्या है बेटा, तो मिलेनियम है 2000 से 2000 के बाद के पैदा होने वाले बच्चे, तो उस पीढ़ी से हम कई बार मिलेनियम बग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां, Y2K समस्या का संबंध है। पुनः वही प्रश्न है, तो आप लोग जो है तो इसको देख लीजिएगा कि भैया क्या कह रहा है, Y2K समस्या का संबंध किससे है ना। तो ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य होने के दशा में उसका प्रतिस्थाई ढूंढना जो है तो ये एक संकट पैदा हो गया था वैज्ञानिकों के सामने कि अब हम क्या करेंगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो 1996 है तो अब 96 लिखते हैं, केवल उसको 96 लिखते हैं, है ना। अब लेकिन जैसे ही हम पहुंचे 2000 तो अब यहां क्या हुआ, यहां भाई ये था कि भैया अब 3 अंक जीरो हो गए हैं लास्ट के, है ना। अब अगर 3 अंक जीरो हो रहे हैं तो संभावना ये थी जैसे हम लिखेंगे 00, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरी डेट ही क्या हो जाए, शून्य हो जाए, क्योंकि इसके लिए कोई एल्गोरिदम ही नहीं थी दुनिया भर में, तो संकट ये था। इसीलिए भाई ईसवी सन के अंतिम दोनों शून्य के शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थाई ढूंढना क्या था, ये एक संकट हो गया था। प्रश्न क्रमांक 6 है, बताइए इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित है। प्रश्न क्रमांक पढ़िएगा, बहुत ध्यान से दीजिएगा उत्तर, ओके। इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत कंप्यूटर के उपयोग करने में बहुत शताब्दी होगी तथा सुधारने में भारी व्यय होगा, ओके। चलिए तो किससे होगा भैया, सिंपल सा है, इसे बोलते हैं क्या, कंप्यूटर से आपका उत्तर हो जाएगा। किससे समझते, तो कंप्यूटर से ही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाओ, बात करते हैं 7वें की। 1960 में वाक्यांश कंप्यूटर ग्राफिक्स को बोइंग को ग्राफिक डिजाइनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये आप लोग बताइएगा। 1960 में वाक्यांश द फ्रेज कंप्यूटर ग्राफिक्स वाज इंट्रोड्यूस इन 1960 बाय अ ग्राफिक डिजाइनर फॉर बोइंग। बोइंग को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो सीधे नाम आपको याद हो, विलियम फेटर। कौन है यहां, विलियम फेटर। क्या होंगे इसके, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो यहां राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। सीधे बोइंग को किसने डिजाइन किया है, इतना सा बात थी, आपको डी टिक कर देना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 7वें की। बहुत ध्यान देखिएगा, सही जोड़ी मिलाना है। बताएं, देखिए बहुत ध्यान से है और सही जोड़ी की बात हो रही है। वैलिडेशन डेटा की क्या चेक करेगा, वैलिडेशन एक साइड है, एक साइड आपका क्या है फिर क्या है, एग्रीगेशन रिपोर्ट्स एनालिसिस, है ना। बताइए साथियों, अगर बात करना हो एनालिसिस की, तो एनालिसिस का मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन। तो डी फर्स्ट कहां होगा, तो D4 कट गया, D3 कट गया, D1 अब देखिएगा, अगर साथियों हम बात करते हैं वैलिडेशन की, तो वैलिडेशन डेटा उपयुक्त है ये बताता है। तो भाई A का 4 है, तो देखो A का 4 आपका यहां भी है और यहां भी है, मतलब अभी नेक्स्ट दिखना पड़ेगा हमें। अब देखिएगा ये प्रश्न कठिन ऐसे बनते हैं, अगर साथियों हम बात करते हैं एग्रीगेशन और रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग माने क्या, रिपोर्टिंग माने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, सही बात है। तो अब C का 3 मिल गया है D में, और D में हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से, हालांकि ये प्रश्न कठिन है क्योंकि A में फिर हमारे पास 2 विकल्प हट गए, फिर D में हमारे पास 2 थे, तो यहां आपको लगभग कई सारी चीजें पता हो। कई बार क्या होता है ऐसे प्रश्नों पर, एक का उत्तर मान लीजिए C है, तो यहां हमारे पास एक ही विकल्प होता है, विकल्पों में ही वो होते हैं आसान कि हमने एक को देखा, टिक कर दिया, आगे बढ़ गए, ठीक है। चलिए क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या होता है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से जो है तो उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। क्या क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है, ऐसा जो है तो कहा जा रहा है। आपको पता है कि जब हम कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर, तो ये क्या है बेटा, ये क्यूबिट के रूप में डेटा को जो है तो
स्टोर करने का काम करेंगे। यही जो है तो क्वांटम कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से जो है तो भिन्न बना रहा है। ठीक है ना। चलिए, अब बाकी आप लोग जानते हैं कि भाई आपकी क्या है, सामान्य है जो कंप्यूटर आज का आपका है वो बिट पे काम करता है, 0 और 1 पर कार्य करता है। ठीक है, लेकिन क्वांटम क्यूबिट पे काम करेगा। ई मेधा पोर्टल किससे संबंधित है? कौन सा ई मेधा पोर्टल किससे संबंधित है? तो क्या कहेंगे, भारतीय चिकित्सा विरासत पुस्तकों के लिए ऑनलाइन सार्वजनिक पहुंच सूची, ये आपको ई मेधा पे मिल जाएगा। तो आपको डायरेक्ट जो है तो कुछ फेमस जो ऐप आपके आते हैं समय समय पर, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यहां इसका राइट आंसर साथियों सी है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, नाम क्या है, ई मेधा पोर्टल। इस चीज को आपको देखना है। बाकी जैसे कि आप हमने बात की दिशा की, दीक्षा की हमने बात की, दिशा की हमने आपसे बात की, है ना। तो कुछ जैसे आपने हमने कोविन की साथियों आपसे बात की, है ना, आरोग्य सेतु की बात की थी। तो आपको कुछ ऐसी जो चीजें हैं फेमस सरकार के जो पोर्टल होते हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। हो सकता है कि आपके लिए क्या हो, ये आपके नया और इंपॉर्टेंट हो जाए। ठीक है। और अंत में साथियों ये है कि आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं आपकी आवश्यकता के अनुसार। यहां कोर्स उपलब्ध है, तो जो आपको लगता हो कि भाई ये क्या है हमारे लिए आवश्यक है, तो आप उसको ले सकते हैं। ये माइक्रो कोर्स है ना, सब्जेक्ट वाइज जो अवेलेबल है। ये आपके लिए व्यापम का फाउंडेशन है, ये पटवारी का है। ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई असुविधा आ रही हो तो। ठीक है ना। चलिए, तो अपनी इस क्लास को अपन यही रोकते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।